राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, कौन सा टॉपिक है? डाउरी डेथ्स, अगद्य तंत्र। इंट्रोडक्शन की ही मैं बात कर लेती हूँ। इंट्रोडक्शन, डाउरी डेथ होता क्या है सबको पता होगा। वो डाउरी डेथ्स वो डेथ होती है जो हैरेसमेंट, दहेज का जिसे कहते हैं ना, दहेज प्रथा के लिए जो हैरेसमेंट किया जाता है उससे जो औरतें मर जाती हैं वो डाउरी डेथ्स होती है। तो यहाँ पे जो लिखा है इंग्लिश में वो हम पढ़ लेते हैं। डाउरी डेथ्स आर द डेथ ऑफ द मैरिड वुमेन हु आर मर्डर्ड और ड्राइवन टू द सुसाइड बाय कंटिन्यूअस हैरेसमेंट एंड द टॉर्चर बाय देयर हस्बैंड एंड देयर इन लॉज over a dispute about their dowry, making the woman homes the most dangerous place for them to be। मतलब घर को ऐसा बना दिया जाता है कि उनके लिए बहुत डेंजर बन जाए। डाउरी डेथ्स आर ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से होता है, विच इज़ वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर विद इन द होम, टिपिकली इन्वॉल्विंग द वायलेंट अब्यूज ऑफ अ स्पाउस और पार्टनर। मतलब सास दे या कोई भी सास ससुर, इसमें सासों को ज़्यादा दिखाया जाता है। टीवी सीरियल्स में सासें बहुत बुरी दिखाई जाती हैं ना, तो वैसी वाली है। तो डाउरी डेथ्स are first considered first of May the many categories of violence against women alongside rape, bride burning, even teasing, फीमेल जेनाइटल म्यूटेशन एंड एसिड थ्रोइंग, ये सब इसी में आ जाते हैं। अक्यूरेंस डाउरी डेथ्स आर फाउंड प्रोमिडेंटली इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ईरान। इंडिया रिपोर्ट द हाइएस्ट टोटल नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स विद इन 8,391 such deaths, 8,391 deaths, such deaths reported in 2010. Female dowry deaths account for 40 to 50% of all female homicides recording annually in India. Dowry deaths in India are not limited to any specific religion but are much more common in Hindu and Sikh communities in northern India, particularly around Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan and UP. Causes क्या है? Most dowry deaths are occur when the young woman unable to bear the harassment and torture commit suicide। जब वो सहन नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली भी उनका सपोर्ट नहीं करती। इसमें ये बहुत मेन रीज़न है। देखो, क्योंकि फैमिली इधर की सपोर्ट नहीं करती आपकी। क्या कहते हैं हम लोग लड़कियों से, देखो हाँ हम लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं तो अलग बात है, पर जो नहीं पढ़ पाते या जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो पढ़ा नहीं पाते, वो क्या कहते हैं कि इनफैक्ट पढ़े लिखों में भी यही कहते हैं, कई जगह पढ़े लिखों में यही कहते हैं कि हम डिवोर्स नहीं दिलवा सकते, तुम्हें वो जैसे रखते हैं तुम वैसे रहो। क्यों? क्योंकि इससे हमारी समाज में इज्जत चली है। वो ये नहीं देखते कि उनकी बेटी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो ये कहते हैं कि क्या है, आप वहीं रहो। क्यों? क्योंकि हमारी इज्जत चली जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लड़कियां कर लेती हैं लव मैरिजेस। ठीक है, लव मैरिजेस करने के बाद भी यही हमें अब डिवोर्सेस के केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि जो एक नहीं निभा पाई वो दूसरा क्या निभा पाएगी। देखो, इसमें मैं एक बात कहूँगी, कुछ दिन फ़ोन पे बात कर लेने से या कुछ दिन साथ रहने से आप कभी ये नहीं समझ पाते कि वो पार्टनर कैसा है, आपके लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है, आप आजकल आपने एक केस जो हुआ है वो हिंदू मुसलमान का हुआ है, मुझे नहीं कहना चाहिए बट फिर भी मैं कह रही हूँ, हिंदू मुसलमान का केस हुआ है। केरला वाला भी अभी बहुत इसमें चल रहा है। ठीक है, क्या है कि हिंदू लड़की से मुसलमान बना के उससे शादी कर ली और फिर क्या किया, उसको काट के मार दिया। ठीक है, उसके कितने 36 टुकड़े किए थे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आप कैसे किसी पे बिलीव कर सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स, मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत पेरेंट्स करते हैं, मैं ये भी मानती हूँ लड़कियों की तरफ से भी मैं उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है वो समझती हूँ कि हम 2 दिन, ये बात सही है कि हम 2 दिन 1 कप चाय पिला के या 1 कप ऐसे 1 घंटे या 2 घंटे में किसी के बिहेवियर को नहीं जान सकते। हमें उसके लिए टाइम लेना चाहिए। ठीक है, अगर फैमिली वाले टाइम देंगे तो हम उस इंसान को अच्छे से जान पाएंगे। इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी, जैसे 6 मंथ्स हो गए या 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, ऐसे आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ये आपकी लाइफ का डिसीजन। थोड़े टाइम मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लिविंग रिलेशनशिप में भी रहो, लिविंग रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं होती बिकॉज उसमें सब हो जाता है, तो वो भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, अपने हिसाब से आप जैसा पार्टनर चाहते हो उसको समझो। ठीक है, दूसरे के भी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या पता वो आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, और हमेशा से कहते हैं जो हमसे प्यार करता है, हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ नहीं रहना चाहिए, जो हमसे प्यार करता है उसके साथ रहना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आती है फैमिली की मर्ज़ी। देखो, फैमिली को मनाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं मानेंगे एक पॉइंट पे आके। अगर आप
वही कहते हैं ना, अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो सब कुछ होता है। आपने नीट में मेहनत की तो आपका ये आया ना, नंबर आया। तो यहाँ पे ऐसे ही आप वेट करो, किसी पॉइंट पे वो ज़रूर मानेंगे। आपके पेरेंट्स हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर समझेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, ठीक है। आपको खुद उसके लिए फ़ाइट करना होगा, उनके सामने बार बार वही बात रखनी होगी कि पापा ऐसी बात है, ऐसी बात है। मैं नहीं अब उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आगे जाके आपको कहीं पे टॉर्चर किया जाए या आपको कहीं पे परेशान किया जाए। उससे आपके भी पेरेंट्स के लिए वो चीज़ बेकार हो जाएगी, ठीक है। वो डिसीजन आपकी लाइफ को बर्बाद करने वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर वो डिसीजन चाहे आपने खुद लिया हो, कभी कभी लव मैरिजेज़ में भी ऐसे केस देखने के लिए मिल जाते हैं, कभी कभी अरेंज मैरिज में भी ऐसे केस देखने के लिए मिल जाते हैं। एट लास्ट मैं इतना ही कहूँगी कि आप जो आपके पेरेंट्स और आपको ठीक लगे वो आप करें। देखो, मैं किसी का मन नहीं बदल सकती, मैं किसी से कुछ वैसे नहीं कह सकती, पर एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि आप परखो, जिससे आप प्यार करते हो उसको परखो। अगर वो आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा है ना, तो आप समझो कि हाँ, वही आपके अच्छे वक्त में भी आपके साथ नज़र आएगा। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि वो आपको आपके पता है, कई लड़के, मतलब ऐसा केस मैंने भी सुना था एक, कि उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। एक लड़की है जिसकी एंगेजमेंट हो गई थी, उसका हस्बैंड उससे मतलब जैसे कि अब आजकल तो कॉमन हो गया है कि घूमने जाते हैं या शॉपिंग करने साथ में चले जाते हैं, तो ऐसे ही वो दोनों भी साथ में चले जाते थे। बट क्या होता था, वो लड़का उसको बार बार कि तुम कैसे कपड़े पहन के आए हो, तुम कैसे शूज़ पहन के आई हो, तुम कैसे, ये चीज़ें कैसे तैयार हो के, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आप वो आपको पसंद करते हैं ना, तो आप कुछ भी नहीं करके आओगी ना, तो भी आपको पसंद करेगा, ठीक है। आप कैसे, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कैसे कपड़े पहन के आई हो, आप कैसी दिख रही हो, अच्छी दिख रही हो या बुरी दिख रही हो, ठीक है। अच्छी दिख रही हो तो सभी तारीफ़ करते हैं, बट बुरी दिख रही हो तो भी वो कभी ये नहीं कहेगा, ठीक है। और अगर उसे कोई ये लगेगा कि समाज वाले, मतलब जैसे कि कई जगह आप वैसे, तो वो आपको कहेगा, पर उस तरीके से कहेगा कि वो आपको ईगो को हर्ट ना करे, ठीक है। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझो खुद अपने आप। लड़कियों को ये थोड़ा समझ नहीं, और लड़कों प्लीज़, लड़कियां खेलने की चीज़ नहीं होती, इसलिए कई लड़कियां डर भी जाती हैं, ठीक है। आजकल लड़कियां भी यही कर रही हैं और लड़के भी यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि डाउरी डेथ्स जो है वो कॉमन तो हो गई हैं, लेकिन थोड़ा कम भी हुई हैं, ठीक है। पहले तो राजा रावण ने वो सती प्रथा को ख़त्म करवाया था, पर ऐसा नहीं है, पता है। कई जगह आज भी लोग बहुत बुरी सोच रखते हैं। अभी भी कई गांव में आप देखो ना, तो बहुत बहुत कम कम उम्र लड़कियों की शादी कर देते हैं, बहुत कम, जो इनकी शायद एज, कहते नहीं, गुड्डे गुड़ियों को खेलने की उम्र होती है, उनकी शादी कर देते हैं। पढ़ाने की बजाय वो पैसा सारा शादी में लगा देते हैं, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और क्या होता है, आजकल हम लोग तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, ये केवल हम लोग, जो फैमिली जानती है ना, जो फैमिली थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, जो ये जानती है कि पढ़ाई के बिना भाई स्टैंड नहीं कर सकते, तो वो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ सकते। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई हर बात नहीं समझ सकता, और हर कोई हर चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपनी अपनी सोच होती है। लड़कियों को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए, मैं भाग रही हूँ जिसके साथ, उसके साथ मेरी लाइफ कैसे होगी। भागना सॉल्यूशन नहीं होता। आप आज सिचुएशन से भाग सकते हो, कल क्या करोगे? कल जब आप परेशानी में होगे तो कल क्या सिचुएशन से फिर भागोगे? भागना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी कि फ़ाइट करो, लड़ो उस चीज़ के लिए, अपने पेरेंट्स के आगे बात रखो, ठीक है। सब समझते हैं, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होता। आप ये भी तो कह सकती हो कि ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन मैं वहाँ भी शादी नहीं करूँगी जहाँ आप चाहोगे। मैं सारी ज़िंदगी अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं खुद कमाऊँगी, खुद खा लूँगी। क्या होगा? कॉजेज़। अब यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में आपके सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे, कोई बात नहीं। कॉजेज़ क्या है? अच्छा, एक चीज़ हमें और देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मैं आज थोड़ा सा टॉपिक से हट रही हूँ, मैं जानती हूँ। जो लड़कियाँ होती हैं ना, जब शादी नहीं होती तो अपनी भाभीयों से कहती हैं कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी, ठीक है। आपकी भाभी हैं, सब चीज़ जायज़ है, आप उनकी सिस्टर इन लॉ हैं, पर एक बात बताऊँ आपको भी किसी के घर जाना होगा, ठीक है। कोई आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा ना, तब आपके लिए वो बहुत चीज़ ख़तरनाक हो जाएगी। तो प्लीज़
आप किसी के साथ गलत करें ना आपके साथ कभी गलत होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि हम जो कहते नहीं, हम जो उगाते हैं हमें वही फल खाने। अगर नीम करेले का पेड़ उगा है तो नीम का पेड़ उगा है तो आपको आम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखें, ठीक है। किसी को भी परेशान करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ होगा तो क्या होगा हमारा, ठीक है। इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलें सब कि हमें किसी को परेशान करना है, ठीक है। मेरी भी भाभी है, मेरी खुद भाभियाँ हैं, ठीक है। हाँ, मेरी सगी नहीं है पर हमारी जॉइंट फैमिली है। तो वो थोड़ा सा उनकी थोड़ी मतलब उनकी फैमिली वाले का प्रेशर था तो जल्दी शादी हो गई। तो उन्हें कभी हमने किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, टोका नहीं। वो जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकती है, आ सकती हैं। इनफैक्ट जो वियर करना चाहे वो भी वियर कर सकती हैं। तो इससे हमारी फैमिली ये नहीं है। हाँ, बस ये ज़रूर कहा है कि थोड़ा सा माहौल देख के पहना करो कि आपको कहाँ क्या सूटेबल है। पर कभी भी पापा हो गए या कोई भी मेरे घर में हो गया, उनसे कभी कुछ वियरिंग के लिए कोई भी क्लोथ या कुछ भी वियरिंग के लिए कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ के लिए ध्यान रखें। कॉजेज़ मोस्ट डीडी आर अकर, डीडी का मतलब डाउरी डेथ्स आर अकर व्हेन द यंग वुमेन अनेबल टू बियर द हैरेसमेंट एंड टॉर्चर कमिट सुसाइड। मोस्ट ऑफ देम सुसाइड्स आर बाय हैंगिंग, ठीक है, पॉइजन और बाय फायर, आग लगाने से होती हैं, कुछ जहर खाने की वजह से, कुछ हैंगिंग के। समटाइम्स द वुमेन्स किल्ड बाय बर्निंग सेट ऑन द फायर बाय हर हस्बैंड और इन लॉज। This is known as bride burning and is sometimes distinguished as suicide or accident. Death by burning of Indian women has been more frequent attribute to the dowry conflict in dowry death, the groom family in the perpetration of the murder or suicide. Prohibition and laws. Indians women's rights activities campaign for more than 40 years. Laws to contain dowry deaths such as Dowry Prohibition Act 1961 and the most triggering section 498A of Indian Penal Code enacted in 1883 under the Protection of Women for Domestic Violence Act 2005 PWDVA. A woman can put a stop to the dowry harassment by approaching a domestic violence protection officer. However, effectiveness of the laws have been questioned. Although Indian laws against dowries have been in fact of deeds, they have been largely criticized as being ineffective. The practice of dowry death and murder continues to take place unchecked in many parts of India. The Dowry Prohibition Act, it is the Act of 1961, prohibits the request, payment of the acceptance of a dowry as consideration for the marriage, when the dowry is defined as a gift demanded or present as precondition of a marriage. क्या है कि हम शादी इसी शर्त पे करेंगे कि हमें इतना दहेज मिलेगा। तो कहते नहीं बहू साथ में कितना दहेज लेके आई। तो आजकल की बहुएं क्या लेके आती हैं? आजकल की बहुएं लेके आती हैं एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, हमारी एक मैम है, उनसे पता है क्या कहा गया था? अगस्त की टीचर थी, तो उनकी शादी अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो कई मतलब जो उनके लिए ऑफ़र्स आ रहे थे, उसमें उनके लिए ये कहा गया था कि आप अपनी क्या छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, ठीक है। आप अपनी जॉब छोड़ दें, देखो तुम कमा के क्या कर लोगी, ये भी ऑफ़र्स आते हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए बहुत सारी फाउंडेशंस के साथ ऑफ़र आते हैं क्या कि हमारा बेटा कमा रहा है, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है। पर वो ये नहीं सोचते कि अगर एक लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं, ठीक है। तो कई जगह से ये भी ऑफ़र आए थे कि उनके लिए कि छोड़ दें वो जॉब और इतना कमा रही है, हमारा बेटा ही काफ़ी है। तो इतनी बड़ी डिग्री लेने का क्या फ़ायदा हुआ जब हमें घर में बैठना है। देखो रोटी सब लड़कियों को बनानी पड़ती है, आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, कितनी भी छोटी पोस्ट पे, पर उसके लिए कंप्रोमाइज़ कभी अपने सपने से मत करना। मैं यही कहूँगी, अपने सपने से कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। आप सब संभाल सकती हैं। अगर एक लड़की, कहते नहीं है, अगर एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए ये याद रखें कि आप कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। और प्लीज़ ये जो डाउरी वाला सिस्टम है, ये इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, ठीक है। बहुत
बहुत बुरी प्रथा है ये। लोग कहते हैं कि हमने ये खुशी से दिया। क्या होती है खुशी? आप खुद जा रहे हो, ठीक है, सारी ज़िंदगी अपने मम्मा पापा को छोड़ा आपने, ठीक है, घर छोड़ा आपने, जहाँ रहते थे वहाँ छोड़ दिया आपने, फ्रेंड्स से दूर हो गए, ठीक है, फैमिली से दूर हो गए, सपोर्ट से दूर हो गए, ठीक है, जहाँ आपने अपना बचपन, क्या एक लड़का ये कर सकता है? नो, पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ कैसे आप कह सकते हो? और उसके बाद भी आप उसके गिफ्ट्स मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो, आप शादी कर रहे हो, ठीक है। शादी में कहते हैं लोगों के, जो गरीब लोग होते हैं ना, ऐसा कहते हैं कि उनकी शादियों में वो अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं और मरने के बाद भी वो नहीं चुक पाते। आप सोचें कितना पैसा लोग शादियों में बर्बाद करते हैं। इससे बेहतर है कि आप एक शांति, लोगों का काम होता है दूसरों को परेशान करना, वो तब भी, पता है एक स्लोगन भी है कि एक बाप अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई एक दिन के लिए एक बेटी की शादी में लगा देता है, पर लोग उसमें भी कमी निकालते हैं। अरे भैया क्यों निकाल रहे हो कमी? क्या मिलेगा तुम्हें कमी निकाल के? हैं, उस बाप ने कुछ सपने थे, उसकी जैसी तथा थी उसने वैसा किया, पर आप लोगों को उसके कमी निकालने। और कई शादियाँ तो इसलिए भी अच्छा हुआ वो टूट गई। आप लोग ये सोचा करो कि अच्छा हुआ वो टूट गई, वरना सोचो आगे जाके आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती। जो आज आपको टॉर्चर कर रहा है कुछ पैसों के लिए, वो कल आपको कितना टॉर्चर करेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये लड़कियों को और लड़कों को दोनों को सोचना चाहिए, ना लड़कों को लेना चाहिए। अरे तुम अपने बलबूते पे कमाओ ना। लड़कों में इतना कैलिबर नहीं है। मतलब उसके घर वालों को इतना नहीं पता कि मेरा बेटा अपनी कमाई पे नहीं वो कर सकता, नहीं जी सकता। ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। गिफ्ट्स गिवन विदाउट अ प्रिकंडीशन और नॉट कंसिडर डाउरी एंड आर लीगल। देखो, जो गिफ्ट्स ऐसे दिए जाते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ मांगा नहीं पर हमने अपनी खुशी से दिया, वो लीगल है, ठीक है। आस्किंग और गिविंग ऑफ डाउरी कैन बी पनिश्ड बाय एन इम्पॉर्मेंट ऑफ अप टू 6 months of fine of ₹5,000. IPC section 3004B, when the death of a married woman is caused by any burn or bodily injury or occurs under abnormal or suspicious circumstance within 7 years of her marriage and duration, and it is clearly shown that the prior of her death she was subjected to cruelty or harassment or torture by her husband or any relative of her husband or in-laws, or in connection with any demand for dowry, such deaths shall be called as dowry deaths, and such husbands or relatives in-laws shall be deemed to have caused her death. Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment and for a term minimum of 7 years, which may extend to imprisonment for life. IPC 4 section 498A, whoever being a husband or the relative of the husband or in-law of a woman subjects such woman to cruelty or harassment or torture shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall allow liable to pay fine. The cruelty can be either mental or physical torture which drives a woman to commit suicide or to cause serious injury or danger to life or health. CRPC section 174(3), when the case involves suicide by a woman within 7 years of marriage of her marriage, the case related to death of a woman within 7 years of marriage in any circumstance raising a reasonable suspicion that some other person committed an offence in relation to such woman, the case related to the death of a woman within 7 years of her marriage, and any relative of the woman has made a request in his behalf, the police office will have forwarding the body for autopsy to the nearest medical officer for opinion, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाउरी डेथ यहाँ कंप्लीट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।